चलिए यहाँ पे हम बात करें करंट अफेयर के खेल परिदृश्य पर, ठीक है ना। बोला जा रहा है कि 23वां फीफा वर्ल्ड कप 2026 हुआ है, जो जुलाई महीना में ही हुआ है, उसी के बारे में यहाँ पर बात होगी। तो देखिए, सबसे पहले जान लीजिए ये सीरीज कौवा नंबर का सीरीज था, तो ये 23वां नंबर का सीरीज था। 23 सीरीज का नंबर कितना था, तो 23 नंबर का था। उसके बाद इसका आयोजन ये कहाँ पर हुआ है, तो आयोजन ये हुआ था 3 राज्यों में। 3 राज्य नहीं, 3 देश में। सबसे पहले तिथि 11 जून से 19 जुलाई के बीच इसका आयोजन हुआ था। 11 जून से 19 जुलाई के बीच 3 देश में हुआ है, कनाडा, मैक्सिको, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में। कब तिथि रहा इसका, तो 11 जून से लेकर 19 जुलाई तक। शुभांकर क्या क्या था, तो देखिएगा, मैपल, जायु और कलश। तो कनाडा में मैपल था, कनाडा का राष्ट्रीय चिन्ह मैपल होता है। उसके बाद जायु था मैक्सिको में, कलश था अमेरिका में। तो मैपल, जायु, कलच। उसके बाद देखिए एंथम सॉन्ग कौन था, तो डाई डाई, केवल याद रखिएगा, डाई डाई तो काम चल जाएगा। तो शकीरा का डाई डाई, शकीरा शकेरा जो मसाला आता है ना, शकीरा का डाई डाई, वही क्या था ना, एंथम सॉन्ग था इसका। कुल टीम 48, ठीक है। मैच हुआ 104 मैच। पहली बार शामिल 4 देश, उज्बेकिस्तान, जॉर्डन, केप बर्डे, यहाँ काबो बर्डे है, और कुराकाओ। तो पहली बार है। कौन कौन, तो उज्बेकिस्तान हो गया, जॉर्डन हो गया, कोबे बर्डे हो गया, कुराकाओ हो गया। शुरुआत इसका मैक्सिको में हुआ था। स्टेडियम का नाम क्या है, तो स्टाडियो एज़टेका स्टेडियम, स्टेडियम। पहला मैच हुआ मैक्सिको बनाम दक्षिण अफ्रीका, जीता कौन, मैक्सिको। फाइनल मैच हुआ न्यू जर्सी स्थित मेल्ट लाइफ स्टेडियम, न्यूयॉर्क में, ठीक है, न्यूयॉर्क में। जीता कौन, स्पेन जीता। स्पेन फाइनल मैच में फाइनल विजेता स्पेन, ठीक है। उसके बाद देखिए, स्पेन तो जीता, लेकिन हारा कौन, अर्जेंटीना, ठीक है। तीसरा स्थान पर कौन रहा, चूंकि दूसरा स्थान पर अर्जेंटीना चला गया, तो तीसरा स्थान पर इंग्लैंड, चौथा स्थान पर फ्रांस रहा। उसके बाद देखिए, पुरस्कार राशि कितना का था, 481 करोड़, 481 करोड़। उप विजेता को कितना मिला, तो 317 करोड़। अब उससे आगे नहीं बढ़ेंगे, अब इसको रिपीट करेंगे। तो जैसे देखिएगा, सबसे टफ इसमें कोई पूछ दिया जाए प्रश्न क्या है, तो फाइनल मैच कहाँ हुआ था, तो बस याद रखिएगा, न्यू जर्सी में स्थित स्टेडियम है, जिसका नाम है मेट लाइफ स्टेडियम, न्यूयॉर्क में। मेट लाइफ स्टेडियम न्यूयॉर्क में पहला मैच कहाँ पर हुआ था, तो इसका नाम है स्टाडियो एज़टेका। स्टार्ट जैसे नहीं होता है, स्टाडियो, स्टार्ट हुआ था, मैच हुआ, तो स्टाडियो एज़टेका मैक्सिको में, ठीक है। डाई डाइक उसका क्या था, एंथम सॉन्ग था। कुल जो टीम था 48 था। 4 नया देश उसमें घुसे थे, जिसमें से एक का नाम केप बर्डे है, कुराकाओ है, जॉर्डन है, उज्बेकिस्तान है, स्पेन 1 नंबर पर गया, तीसरा नंबर पर फ्रांस, दूसरा नंबर पर
अर्जेंटीना नहीं, तीसरा नंबर पर इंग्लैंड है, चौथा नंबर फ्रांस है, अर्जेंटीना है यह दूसरा नंबर पर है। उसके बाद देखिए आगे बोला जा रहा है कि मतलब पुरस्कार राशि तो 481 या 317, 481 317 उपविजेता को। अब इसमें गोल्डन बूट मिलता है, सिल्वर बूट मिलता है, ब्रॉन्ज बूट मिलता है, ठीक है। गोल्डन बॉल मिलता है, सिल्वर बॉल मिलता है, ठीक है ना। ब्रॉन्ज बॉल नहीं मिलता है। उसके अलावा गोल्डन ग्लव मिलता है, यंग प्लेयर मिलता है, फेयर प्ले मिलता है, फीफा फेयर प्ले अवार्ड। तो देखिए सबसे पहले गोल्डन बूट, बूट मतलब जूता, गोल्डन बूट किसको मिला है तो देखिएगा ये मिला है किलियन को। किलियन पूरा नाम याद रखने की कोशिश ना करिएगा, सिंपली उतना नाम याद रखना है जितना सबको काम चल जाए। तो यह किल्ली जो होता है ना, नई किल्ली समझ में आ रहा है तो छिटकिल्ली तो समझ में आता ही होगा। किलियन है, किलियन ये फ्रांसीसी है। इनको क्या मिला है ना, गोल्डन बूट मिला है। सिल्वर बूट किसको मिला है, मतलब लियोनेल मेसी को मिला है, लियोनेल मेसी को। तो इससे तो सब कोई परिचित होगा, 8 गोले मारा है। ब्रॉन्ज बूट मिला है वह किसको, जूड बेलिंग हमको मिला है, जूड बेलिंग हमको, इंग्लैंड के हैं। तो एक का नाम किली है, एक का नाम लियोनेल मेसी है, ठीक है। आइए आइए तो देखिए यहाँ पर बात किया जा रहा है कि इम्पोर्टेंट बात। अब देखिए यहाँ पर गोल्डन बॉल अवार्ड किसको मिला है, गोल्डन बॉल अवार्ड तो रोड्री को मिला है, रोड्री को गोल्डन बॉल अवार्ड मिला है, रोड्री को। इसके बाद सिल्वर बॉल किसको मिला है तो लियोनेल मेसी को, दोनों सिल्वर इसको मिला है। गोल्डन ग्लोव किसको मिला है तो उसका नाम है साइमन उनाई साइमन, स्पेन का है, उनाई साइमन स्पेन का है। यंग प्लेयर अवार्ड बेस्ट यंग तो वो किसको मिला है, कुबारसी को, पाऊ को। फीफा फेयर प्ले अवार्ड किसको मिला है, नीदरलैंड को। अब देखिए अब यहाँ पे बात किया जा रहा है महिला T20 वर्ल्ड कप 2026 के बारे में। तो महिला T20 वर्ल्ड कप 2026 के बारे में बात करते हैं तो इसका आयोजन इंग्लैंड प्लस वेल्स में हुआ था। वर्ल्ड कप है महिला लोगों का, ठीक है ना। इंग्लैंड वेल्स में हुआ था, 10 टीम भाग लिए थे, 12वां संस्करण था क्या जी, नहीं संस्करण नहीं था, 10वां संस्करण था, 12 टीम भाग लिए थे। जीता ऑस्ट्रेलिया, हारा इंग्लैंड, ठीक है। प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट बेथ मुन्नी को मिला, प्लेयर ऑफ मैच बेथ मुन्नी को मिला, सबसे ज़्यादा रन डैनी वाइट बनाई थी, सबसे ज़्यादा विकेट ली थी श्री चरणी। और इनामी विजेता टीम को 22.40 करोड़ रुपया मिला था। तो यहाँ पर जानना क्या है यार, तो सबसे पहले जानना है कि महिला लोग का T20 वर्ल्ड कप हुआ था कहाँ पर,
26 में हुआ था। कहाँ पर हुआ? तो इंग्लैंड वेल्स में हुआ। कौवा संस्करण था, 10वां संस्करण था। जीता कौन? ऑस्ट्रेलिया। हारा कौन? इंग्लैंड। अब दो गो मैन ऑफ दी से आएगा, मतलब एक मैन ऑफ दी टूर्नामेंट, मैन ऑफ प्लेयर ऑफ द मैच। तो दोनों बेथ मुन्नी को मिला है। सबसे ज़्यादा विकेट ली है वह श्री चरणी ली है। सबसे ज़्यादा रन डैनी बनाई है। ठीक है। पेरिस ओलंपिक से तो क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन देख लेते हैं। पेरिस में यह सबसे पहले 33वां नंबर का था, 24 में हुआ था। ध्वजवाहक पीवी सिंधु और शरद कमल। समापन समारोह में मनु भाकर, पी.आर. श्रीजेश। प्रथम स्थान पर अमेरिका। भारत का स्थान कौवा था, तो 71वां था। 71वां, इतना ही से काम चल जाएगा, उससे ज़्यादा देबू नहीं किया है। ठीक है ना। उसके बाद पहला पदक मनु भाकर ही जीती थी। तो क्लियर नहीं हो जाएगा। यस, फ्रीजियन कैप था यहाँ पर। क्या नाम? पीवी सिंधु और शरद कमल, पी.आर. श्रीजेश, मनु भाकर। ठीक है, हो जाएगा, काम चल जाएगा। देखिए अब खेलो इंडिया विंटर गेम के बारे में बात करें तो विंटर का मतलब होता है क्या चीज? विंटर का मतलब होता है शरद। शरद होता है। ठीक है ना। विंटर का मतलब शरद। तो ये शरद गेम लद्दाख में हुआ था, अब प्लस में जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में हुआ था, 2 चरण में। तो लेह और गुलमर्ग में हुआ था, जनवरी में हुआ था, जनवरी में। ठीक है ना। जनवरी में हुआ था। जनवरी में लेह में और गुलमर्ग में यह हुआ था मार्च में। शुभांकर देखिए तो शुभांकर था सीन ए सी मने शान, जो होता है हिम तेंदुआ। तो सीन ए सी मतलब हिम तेंदुआ। कुल शामिल खेल कितना है? तो 6 है, 6 कुल शामिल खेल है, 6। उसके बाद प्रथम चरण में प्रथम स्थान लद्दाख जीता। दूसरा चरण में मतलब देखिएगा, प्रथम चरण में प्रथम स्थान लद्दाख है, प्रथम चरण में दूसरा स्थान तमिलनाडु है, दूसरा चरण में प्रथम स्थान भारतीय सेना और दूसरा स्थान हिमाचल प्रदेश। तो कोई बड़ा नहीं है, सिंपल बात है कि सबसे पहले ये शरद गेम है, युवा के नाम पे होता है। खेलो इंडिया वाला है, युवा के नाम पे नहीं होता है, खेलो इंडिया होता है। शरद गेम विंटर गेम लेह में गुलमर्ग में हुआ था। लेह में जनवरी में हुआ, गुलबर्ग में मार्च में हुआ। हिम तेंदुआ इसका क्या था ना, शुभांकर था। सीन ए सी बोला जा सकता है उसको। प्रथम चरण लद्दाख में, द्वितीय चरण प्रथम चरण में प्रथम स्थान लद्दाख में, प्रथम चरण में द्वितीय स्थान तमिलनाडु में, प्रथम चरण में प्रथम लद्दाख में, द्वितीय तमिलनाडु में, द्वितीय चरण में प्रथम भारतीय सेना, दूसरा हिमाचल प्रदेश। उसके बाद देखिए 38वां राष्ट्रीय खेल जो कहाँ पर हुआ था? उत्तराखंड में हुआ था। शुभांकर मौलिता, आदर्श वाक, संकल्प से शिखर तक। उसके बाद पहली बार शामिल इसमें हुआ था योगासन और मलखम, में 2 को याद रखिएगा। ठीक है ना। प्रथम स्थान पर सर्विसेज था, जिसने 68 स्वर्ण पदक जीता था और कुल 121 को। दूसरा स्थान पर महाराष्ट्र था, तीसरा स्थान पर हरियाणा था। बिहार का स्थान 29 नंबर था, कुल 18 को पदक जीता था, 1 स्वर्ण, 5 रजत और 12 कांस्य। जो
39वां होगा, ये मेघालय में होगा, ठीक है ना, वो भी 27 में। तो इसको क्या बोलते हैं खेल को, इसको राष्ट्रीय खेल बोला जाता है, ठीक है ना। तो इतना तो याद हो गया होगा कि प्रथम स्थान पर कौन था, सर्विसेज, दूसरा स्थान पर महाराष्ट्र, तीसरा स्थान पर हरियाणा, ठीक है ना। बिहार 18 गो पदक जीता है, 1 स्वर्ण है, 5 रजत है, 12 गो क्या है, कांस्य है, ठीक है ना। 121 गो जीता था सर्विसेज, कुल 68 स्वर्ण था। इसके बाद देखिए आगे बोला जा रहा है कि 7वां खेलो इंडिया युवा गेम 2025। खेलो इंडिया युवा गेम या इसको यूथ गेम बोला जाता है, यूथ गेम 25 में बिहार में हुआ था। गज से था, महाराष्ट्र इसमें 1 नंबर पर था, हरियाणा 2 नंबर पर था, बिहार 15 नंबर पर था, 7 गो स्वर्ण था, 11 गो रजत था, 18 गो कांस्य था, कुल 36 गो था। 36 गो था तो इतना तो मालूम हो ही गया कि युवा खेल है यह, बिहार में हुआ था, गज से था। महाराष्ट्र 1 नंबर पर, दूसरा नंबर पर कौन था, हरियाणा, तीसरा नंबर पर राजस्थान। एक इम्पोर्टेंट बात जानते हैं, ये खेलो इंडिया गेम में देखिएगा महाराष्ट्र एक स्टेप पीछे चला गया है, हरियाणा, ये दोनों मतलब जो यहाँ 2-3 पर है खेलो इंडिया में, 1-2 पर चला गया, बिहार 15। अब देखिए यहाँ पर आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 25 में हुआ था, उसकी चर्चा हो रही है। अभी जो 26 में हुआ है ना, उसमें भारत का तो नामो निशान नहीं मिला है। ये भारत श्रीलंका में आयोजित हुआ था, नवी मुंबई में फाइनल मैच हुआ था, डीवाई पाटिल स्टेडियम में, ब्रिंग इट होम, श्रेया घोषाल गाना गाई थी, विजेता भारत था, दक्षिण अफ्रीका को हराया था। कप्तान थी वो हरमनप्रीत कौर थी। सर्वाधिक रन नहीं मालूम है कौन बनाया, याद मत कीजिएगा। सर्वाधिक विकेट दीप्ति शर्मा ली थी। उसके बाद इसमें क्या जानना है, इम्पोर्टेंट यही है, दक्षिण अफ्रीका हारा था। अब देखिए ऑस्ट्रेलिया ओपन 2026 के बारे में बात करें तो बहुत आसानी से इसको कवर करिएगा तो ये हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। पुरुष एकल में कौन जीता है, अलका जीता है। अलका हारा है कौन, नोआक हारा है। ये बात हो रही है ऑस्ट्रेलिया की। ट्रे कौन लाई, अलका लाई। ऑस्ट्रेलिया अकेले लाती थी पुरुष ओपन में, ट्रे लाती थी तो नोवाक कुछ नहीं बोलती थी, नोवाक जोकोविच। महिला एकल में देखिए रिवकीना है, रिवकीना। हारी कौन, सवालेंका हारी है, सवालेंका। अल्काराज स्पेन की है, जो नोवाक जोकोविच है सर्बिया की है, रिवकीना कजाकिस्तान की है और सवालेंका बेलारूस की है, ठीक है ना। तो अब ये तो काम हो गया। अब एक काम करिए, अब फ्रेंच में चलिए, उसके बाद हम युगल को देखेंगे, ठीक है ना। तो फ्रेंच में देखिएगा जो पुरुष लोग में है, एलेक्जेंडर जिरेव जर्मनी के वो जीते हैं। फलेयो कोबोली, या इसको नाम रख लो के बोली, तो फ्लेवियो के बोली इटली के हारी। मीरा जो है, मीरा ये जीती है, माजा है वो हारा है, ठीक है ना, मीरा माजा। वैसे पूरा नाम मीरा एंड्रीवा है, माजा चुआलिंग्सका है। इसके बाद देखिए आगे बोला जा रहा है, तो ये अलेक्जेंडर जिरेव, उसके बाद कोबोली,
अमीरा अमाजा, इतना को याद रखना पड़ेगा। उसके बाद विंबलडन में बात करते हैं तो इसका तो नाम यानिक सिनर, सबको नाम याद होगा। अलेक्जेंडर जिरेव है जो कहाँ पर जीत जाता है, जाके फ्रांस ओपन में जीतता है, यहाँ पर हार जाता है। उसके बाद महिला में लिंडा जीतती है, कैरोलिना हारती है, लिंडा कैरोलिना। आए अमेरिका में देखिए तो अमेरिका वाला को हम छोड़ रहे हैं क्योंकि अब तो इसका नया डाटा, ये तो नया है ना, सबसे नया तो यही है ना, ठीक है। तो अमेरिका वाला को भी कवर करते हैं। इसमें से देखिए कार्लोस अल्काराज, वही अल्काराज है तो कौन जीती है, ऑस्ट्रेलिया जीती है। उसके बाद जेनिक सिनर यहाँ पे हारा है, आर्या साबालेंका जीती है। और अमांडा क्या है ना, हारी है अमांडा। तो देखिएगा कोई ज़्यादा इसमें हेडक लेने की बात नहीं है, आसानी से याद हो जाएगा। सिंपली याद रखिए कि कार्लोस अल्काराज ऑस्ट्रेलिया का जीती है और यूएसए जीती है, ठीक है ना। ऑस्ट्रेलिया यूएसए जीती है, कार्लोस अल्काराज, ठीक है। इसके बाद देखिएगा जो जेनिक सिनर है, जेनिक सिनर या फिर यानिक सिनर, इसी को बोला जाता है, ये इटली का है। आई पुरुष है, महिला नहीं है। जेनिक सिनर, कार्लोस अल्काराज, ये दोनों का दोनों पुरुष है। तो कार्लोस अल्काराज को आपको याद रखना है कि एक अमेरिका जीत गई, एक ऑस्ट्रेलिया जीत गई। जो जेनिक सिनर है इसका तो नाम आपको याद रहेगा, ये विंबलडन जीता लेकिन अमेरिका में कार्लोस अल्काराज से हार गया। ये दुगड़ा को पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं, क्लियर हो गया होगा। कौन जीता, विंबलडन जीता, लेकिन किससे हार गया, अमेरिका में कार्लोस अल्काराज से हार गया, ठीक है। इसके बाद देखिए अलेक्जेंडर जिरेव, अलेक्जेंडर जिरेव है, ये फ्रेंच जीता है, फ्रेंच जीता है, लेकिन ये विंबलडन में आके जेनिक सिनर से हार गया, जेनिक सिनर से हार गया, ठीक है ना। तो चारों का चारों हम यहाँ पर याद करा दिए आपको, ठीक है ना। याद करा दिए कैसे, जैसे टेनिस का सबसे भयानक खिलाड़ी कौन था, भयानक खिलाड़ी था नहीं, कौन है, नोवाक जोकोविच। तो उस चारों में से किसी में इस बार नहीं जीता है, चारों में हारा नोवाक जोकोविच में। हाँ, सबसे ज़्यादा स्ट्रगल किया था ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन जाकर फाइनल में हार गया नोवाक जोकोविच। अल्काराज के बारे में याद रखना है कि अल्काराज कई गो में जीता है, 2 गो में जीता है, एक ऑस्ट्रेलिया में और एक किस में, तो एक अमेरिका में, ठीक है। उसके बाद देखिए अब जो विंबलडन में जीता है वो यूएसए में हारा, और जो फ्रांस में जीता वो विंबलडन में हारा। ऐसा सीरीज चला है पुरुषों में, ठीक है ना। जैसे फ्रेंच में कौन जीता, तो अलेक्जेंडर जिरेव जीता। अलेक्जेंडर जिरेव जब फ्रेंच में जीता तो इसका मतलब अलेक्जेंडर जिरेव जाके विंबलडन में हार गया, वो विजेता बना। यानिक सिनर किस में जीता, विंबलडन में, तो ये जाकर अमेरिका में हार गया। तो ये पुरुष लोग का काम तमाम हो गया कि नहीं, काम तमाम हो गया। अब महिला लोग पर चलते हैं, ठीक है ना। तो महिला लोग में देखिएगा सबसे पहला जो बात कर लेते हैं एलेना राबाकिना के बारे में, ठीक है ना। एलेना राबाकिना के बारे में, तो ये आंधी की तरह आई है और ऑस्ट्रेलिया जीत गई है,
एलेना राबाकिना। एलेना राबाकिना आंधी की तरह आई है, ऑस्ट्रेलिया जीत गई है। आर्याना साबालेंका है ना, ये हारी है ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, हारी है ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन ये अमेरिका में जीती है। ऑस्ट्रेलिया में हारी थी आर्याना साबालेंका, लेकिन ये अमेरिका में जीती है। अमेरिका में क्या हुई है, जीती है आर्याना साबालेंका। ऑस्ट्रेलिया में हारी थी, अमेरिका में जीत गई है। उसके अलावा और कोई लिंक नहीं है, ठीक है ना। अब देखिएगा, विंबलडन में लिंडा नाम के जीती है, लिंडा नाम के। फ्रेंच में मीरा नाम की जीती है। तो यहाँ पर सिर्फ इतना ही कवर करेंगे। उसके बाद जो बचेगा ये थे, मतलब युगल, युगल को आपको बाद में हम कवर कराएंगे। अब प्रीमियर लीग से क्वेश्चन वैसे तो नहीं बनेगा, लेकिन एक बार देख लेते हैं। फाइनल मैच महिला लोग का है, ठीक है ना। नवी मुंबई बड़ौदा में हुआ था आयोजन, मतलब शुरुआती मैच इसका नवी मुंबई और बड़ौदा में हुआ था। फाइनल मैच कोटाम्बी स्टेडियम बड़ौदा में हुआ था, ठीक है। कुल टीम 5 गो टीमें हैं। विजेता रॉयल चैलेंज बेंगलुरु रहा है, दिल्ली कैपिटल हारा है। स्मृति मंदना को प्लेयर ऑफ द मैच मिला है। प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट सोफी डिवाइन को मिला है। सर्वाधिक रन स्मृति मंदना 377 रन, सर्वाधिक विकेट सोफी डिवाइन को मिला है। इमर्जिंग प्लेयर किसको मिला है, नंदिता शर्मा को मिला है। हाँ, तो देखिएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आसानी से सोच समझ के बनाइएगा तो बन जाएगा। चाहे कितना भी पुराना क्वेश्चन क्यों ना हो जाए, ये बन सकता है। क्योंकि बेंगलुरु याद है, आपको यादें होगा, स्मृति मंदना ये मैच में इसको मिला है। टूर्नामेंट में सोफी डिवाइन को मिला है, ये सबसे ज़्यादा विकेट ली है, सर्वाधिक रन स्मृति मंदना मारी है। इमर्जिंग प्लेयर है यह नंदिनी शर्मा है, दिल्ली कैपिटल इसमें हारा था। यह कोटाम्बी स्टेडियम में फाइनल हुआ था। पुरुष का एशिया कप 2025 की बात हो रही है, ठीक है ना। तो एशिया कप के बारे में आपको याद आ रहा है, नहीं याद आ रहा है एशिया कप के बारे में। तो एशिया कप के बारे में यहाँ से कुछ ना पढ़िए। एशिया कप 2025 में हुआ था, उसको आप क्या करिए ना, मोबाइल पर वीडियो चला कर देख लीजिएगा, उससे ज़्यादा याद हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद यह T20 वर्ल्ड कप, ये तो आपको याद होगा, एकदम ये याद है, 10वां नंबर का था, भारत श्रीलंका में हुआ था। आयोजन नहीं याद रखना है, कुल टीम नहीं याद रखना है। आधिकारिक फॉर्मेट था या किसका था, तो ग्रुप स्टेज और सुपर 8 का, ठीक है। विजेता भारत है 96 रंग से, उप विजेता न्यूजीलैंड है। भारतीय कप्तान का टीम, मतलब भारतीय टीम का कप्तान सूर्य कुमार यादव था। प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट संजू सैमसन, टूर्नामेंट। वहीं प्लेयर ऑफ मैच जसप्रीत बुमराह, सबसे ज़्यादा रन साहिबजादा फरहान बनाया था। सर्वाधिक विकेट जसप्रीत बुमराह और वरुण चक्रवर्ती दोनों का है। प्रथम बार डेब्यू इसमें इटली किया था। टीम विजेता को 27 करोड़ रुपया मिला था। 5वां खेलो इंडिया पैरा गेम के बारे में बात होगी, ठीक है ना। तो अभी क्या भारत में अभी क्या चल रहा है, अभी ट्रेड क्या चल रहा है कि हर जितना भी मतलब इंडिया लेवल पर खेल होगा, हर खेलों के आगे खेलो इंडिया जोड़ा जा रहा है, एक ट्रेड बन चुका है। तो मेन फोकस समझ जाना है कि खेलो इंडिया जो लिख रहा है फालतू चीज़ लिख रहा है।
मेन फोकस रखना है पैरा पर, ठीक है ना। पैरा गेम केवल नाम याद रखना है, पैरा गेम, युवा गेम, उसके बाद क्या बोला जाता है, विंटर गेम, इस तरह से। तो ये पैरा गेम है, 2025 में हुआ था दिल्ली में। शुभंकर था उज्ज्वला, उज्ज्वला था शुभंकर। पहला स्थान पर इसमें हरियाणा था, दूसरा स्थान पर तमिलनाडु था, बिहार का स्थान 14 नंबर पर था। कुल बिहार 10 पदक जीता था। ये पैरा गेम है, ठीक है ना। उज्ज्वला है, उज्ज्वला पैरा गेम का उज्ज्वला क्या है, उज्ज्वला आपको मालूम है क्या है? एक हाथी है जिसका एक पैर टूटा था, वो स्प्रिंग स्टील का पैर लगाया था, वही उज्ज्वला है। प्रथम स्थान पर हरियाणा, दूसरा स्थान पर तमिलनाडु। तो बस बिहार का स्थान 14, इतना ही है इसमें, ठीक है ना। अब यहाँ पर कुछ खेल है, उसका आयोजन तिथि है, ठीक है ना। तो वैसे तो ये सब याद हो जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। देखिए, जो 24 में हुआ था ओलंपिक, वो 33 नंबर का ओलंपिक था, वो आपको तो मालूम है ना। यस, वो जो ओलंपिक हुआ था ना, उसको क्या कहा जाता है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहा जाता है, ठीक है ना। तो 24 में हुआ था, तो अब 28 में होगा, 32 में होगा। और कहाँ पर होगा, तो 28 वाला अमेरिका में और 32 वाला ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया में। यदि जगह का नाम रखना है तो अमेरिका ला लॉस एंजिल, ऑस्ट्रेलिया ला ब्रिस्बेन में होगा, ब्रिस्बेन में, ठीक है ना, ब्रिस्बेन में होगा। अब देखिए, वो हो गया ग्रीष्मकालीन। शीतकालीन ओलंपिक भी होता है, जो कब हुआ था, 22 में हुआ था, इससे पहले 22 में हुआ था, अब 26 में होगा, ठीक है ना, शीतकालीन ओलंपिक। और जो 26 में हुआ था होगा, वो 25वां है। जो 22 में हुआ था वो 24वां था, ठीक है ना, 24वां था। तो इटली, फ्रांस, यूएसए में ए होगा। थोड़ा देखिएगा, टफ तो थोड़ा है ही। इटली, फ्रांस, यूएसए में, कहने का मतलब यहाँ है कि जो 22 में हुआ था वो 24वां है, जो 26 में होगा वो 25वां है, जो 30 में होगा वह 26वां है, और जो 34 में होगा वह 27वां है। तो यहाँ पर देखिए, इटली, फ्रांस और यूएसए, इटली, फ्रांस, यूएसए, ठीक है, इटली, फ्रांस, यूएसए। तो लाइन से याद रखिएगा, इटली, फ्रांस, यूएसए, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है ना। तो कहने का मतलब, आपके दिमाग में ये याद रखिएगा ना कि 2 गो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का कंसेप्ट है, 3 गो शीतकालीन ओलंपिक का कंसेप्ट है। जो ग्रीष्मकालिक है उसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा। शीतकालिक ओलंपिक में पहले इटली आएगा, उसके बाद फ्रांस आएगा, उसके बाद यूएसए आएगा, ठीक है। अब आगे चलिएगा, आगे तो आगे क्या बोला जा रहा है, थोड़ा सा ये इम्पोर्टेंट है, लॉस एंजिल्स, ब्रिस्बेन, ठीक है। उसके बाद देखिए, ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक सेनेगल डकार में होगा, सेनेगल डकार में होगा, ठीक है। उससे ज़्यादा अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ई स्पोर्ट नहीं याद करना है, ये नहीं याद करना है, ये नहीं, ये तो यादें होगा। उसके बाद एशियाई खेल 26 में होगा, ठीक है ना, 26 में होगा एशियाई खेल, जो जापान में होगा। उसके बाद अगला कतर में होगा, उसके अगला सऊदी अरब में होगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि 26 में जैसे फीफा हो गया,
कॉमनवेल्थ गेम भी 26 में हुआ है। अब देखिए एशियाई खेल भी 26 में होगा, तो 26 में होगा तो एशियाई खेल का एक ट्रिक हमारे दिमाग में आ रहा है, जाकस 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 एशियाई खेल का जाकस जाकस, ठीक है। राष्ट्रमंडल खेल ये ग्लासगो में हो रहा है, ग्लासगो में। इसके बाद अहमदाबाद में होगा, ठीक है ना। उसके बाद और देखिए तो आगे ये फीफा तो हाल ही में हुआ है, मैक्सिको, कनाडा, अमेरिका में। इसके बाद मोरक्को, पुर्तगाल, स्पेन, उरुग्वे, अर्जेंटीना, पराग्वे में होगा। उसके बाद सऊदी अरब में होगा। सऊदी अरब में तो ये आसानी से याद कर सकते हैं, मोरक्को, पुर्तगाल, स्पेन, उरुग्वे, अर्जेंटीना, पराग्वे, सऊदी अरब। महिला फीफा 27 में ब्राज़ील में होगा। उसके बाद अमेरिका में होगा। 25 में हुआ था फीफा क्लब विश्व कप, अमेरिका में हुआ था, यूएसए में 25 में, ये तो मालूम ही होगा। फीफा अंडर 20 पुरुष विश्व कप ये चिली में 25 में हुआ था, 25 में। उसके बाद देखिए ये सब थोड़ा भी इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। अगर होगा भी तो क्या करे, नहीं होगा तो देख लिया जाएगा बाद में। इंडियन प्रीमियर लीग के बारे में तो आपको सब मालूम ही होगा, यहाँ पे क्या बोला जाए। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुआ था, प्रायोजक इसका टाटा ग्रुप है, ठीक है ना। उसके बाद टूर्नामेंट जो प्रारूप है या ग्रुप स्टेज और प्ले ऑफ है। प्ले ऑफ विजेता तो मालूम है, उप विजेता गिल का क्या था ना, टीम था। ऑरेंज कप इसी को मिला है, कगिसो रबाडा को पर्पल कैप मिला है, यादें होगा। फेयर प्ले अवार्ड पंजाब किंग को, प्लेयर ऑफ फाइनल विराट कोहली, प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट वैभव सूर्यवंशी, इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन तो या वैभव सूर्यवंशी को। हाँ थोड़ा सा याद रखिएगा एक बात, जैसे प्लेयर ऑफ अवार्ड एक पंजाब किंग को मिला है, प्लेयर ऑफ फाइनल में विराट कोहली ये मालूम है, टूर्नामेंट वैभव सूर्यवंशी, इमर्जिंग प्लेयर वैभव सूर्यवंशी, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर वैभव सूर्यवंशी, सबसे तेज शतक 36 गेंदा में वैभव सूर्यवंशी, ठीक है ना। अब देखिए ये भी क्रिकेट आपको याद ही होगा, वैभव सूर्यवंशी वाला अंडर 19 है, यह जिम्बाब्वे नामीबिया में हुआ था, 16वां संस्करण है। वैसे कौवा संस्करण है ये नहीं पूछता है, कौन संस्करण है ये नहीं पूछता है, लेकिन ज़्यादा याद करिएगा, फोकस ज़्यादा रहेगा जिम्बाब्वे नामीबिया पर। इसमें भारत जीता था, इंग्लैंड हारा था, 6ठी बार हारा है, ठीक है। सबसे ज़्यादा रन है या ब्रेन मेस को मिला है, मतलब ब्रेन नामक आदमी को सबसे ज़्यादा मिला है, रन बनाया है। सबसे ज़्यादा विकेट मैनी को मिला है, मैनी को, जैसे मैना मैनी। प्लेयर ऑफ द फाइनल, प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट ये दोनों वैभव सूर्यवंशी को मिला। तो याद नहीं रह जाएगा, यह तो याद रह जाएगा। देखिए गड़बड़ा गया सिस्टम में, तो देखिए ज़्यादा फोकस जिम्बाब्वे नामीबिया पर करना है, मतलब जिम्बाब्वे। शीतकालीन ओलंपिक 2026 में, तो शीतकालीन ओलंपिक ये तो आपको मालूम है 2026 में हो गया है, ठीक है ना। 2026 में शीतकालीन ओलंपिक
हो गया है। वैसे हम बात करें तो शीतकालीन ओलंपिक 2026 में कैसे हुआ? ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2026 में होने वाला था। इसको थोड़ा सा हम कवर करते हैं, यहीं पर पास जाना है, ठीक है ना। अच्छा, फीफा हो रहा है 26 में ना, फीफा हमको ध्यान में आ गया, ठीक है, क्लियर हो गया। ये ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हो चुका है, ठीक है ना। इटली में जो होने वाला था ये हो चुका है। इटली में आपको 4-5 नाम नहीं बताए थे, 5 नाम में 2 आपको याद आ रहा है, एक ऑस्ट्रेलिया, एक अमेरिका, एक ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद इसमें एक इटली था और 2 गो नामुआ गायब कर दिए हैं आप। तो एक इटली था, एक फ्रांस था और एक यूएसए था, मतलब अमेरिका था। तो मेरे ख्याल से अब तो याद हो गया होगा। तो यहाँ पर देखिए ये 25वां नंबर का तो है, क्लियर हो गया। मिलान में हुआ था, मिलान और कॉर्टिना में शुभांकर इसका क्या था? टिन्ना माइलो, टिन्ना और माइलो। आदर्श वाक था इट्स योर भाइव, इट्स योर भाइव, इट्स योर भाभी याद कर लो, अच्छा रहेगा शीतकालीन ओलंपिक में। उसके बाद पहली बार शामिल खेल क्या था इसमें? तो एस्की पर्वतारोही, एस्की पर्वतारोही। भारत की ओर से भाग लेने वाले 2 एथलीट कौन हैं? आरिफ खान है, अब प्लस में स्टैनजिन लुंडुप है, आरिफ खान और स्टैनजिन लुंडुप। ये आरिफ खान है अल्पाइन एस्किंग में संबंधित है। जो ये है जिनका नाम है स्टैनजिन लुंडुप, यह क्रॉस कंट्री एस्किंग से संबंधित है। पहला स्थान नॉर्वे पर आया, भारत का स्थान 0 रहा, एक भी पदक नहीं जीता। तो ये क्या है? अब मेरे ख्याल से इतना तो आपको याद हो गया होगा। 23 का वर्ल्ड कप से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ पहलवान लोग हैं, वैसे तो हम इसको भी कवर कर देते हैं। एक नज़र देख लीजिए, इसमें ऑस्ट्रेलिया जीता था 6ठी बार, काय के लिए रहेगा। भारत हारा था। प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट किसको मिला था? विराट कोहली को मिला था, ठीक है। यहाँ पर देखिए बजरंग पुनिया, देखिए तो ये पहलवान है, इतना तो सबको मालूम होगा। ये बजरंग जी है, पहलवान नहीं करते हैं, बजरंग भगवान, बजरंगी हनुमान जी की बात हो रहा है। उसके बाद ये PR श्रीजेश है, ये क्या खेलते हैं ना? हॉकी खेलते हैं। PR श्रीजेश है, हॉकी खेलता है। तो सिंपली इसको याद रखिएगा, श्रीजेश हॉकी खेलता है। एक है अनाहत सिंह है, या स्क्वैश खेलता है अनाहत स्क्वैश। द्युति चंद्र है, तो ये धावक है, ये तो सबको मालूम होगा ना कि द्युति चंद्र धावक है। राफेल नडाल स्पेन का है, लॉल टेनिस खेलता है, लॉल टेनिस। रवि कुमार दाहिया एक कुश्ती मारता है। रोजर फेडरल है, यह भी लॉल टेनिस खेलता है। साक्षी मलिक है, यह पहलवान करती है, साक्षी मलिक। PV सिंधु है, यह बैडमिंटन खेलती है। मनप्रीत सिंह हॉकी खेलती है। अंशत शरत कमल है, यह टेबल टेनिस खेलती है। साइना नेहवाल बैडमिंटन, सानिया मिर्जा टेनिस, नोवाक जोकोविच लॉन टेनिस सर्बिया के हैं। PT उषा धावक, दीपा कर्माकर जिम्नास्टिक, अभिनव बिंद्रा निशानबाजी, मैरी कॉम मुक्केबाजी। तो इसमें कोई बड़ा चीज नहीं है, ठीक है।
यहाँ पर आइए, लगभग लगभग सब आपको क्लियर होगा। जैसे देखिएगा, बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2026 पिको है इसका, शुभांकर पिको है। अब ये बैडमिंटन से थोड़ा सा हट के है एकदम, पिको याद रखिएगा, ठीक है ना। राष्ट्रमंडल खेल जो 26 में हो रहा है, उसमें आपको नाम मालूम ही होगा, ग्लासगो में हो रहा है, हो गया है। फिन्नी है। शीतकालीन ओलंपिक का टिन्ना और माइलो है। पहला खेलो इंडिया ट्राइब्स गेम मोरबीर था, ये छत्तीसगढ़ में हुआ था, छत्तीसगढ़ में, ठीक है ना, मोरबीर था। फीफा वर्ल्ड कप जो हो रहा है उसमें क्या है, ये भी तो हो ही गया है ना, तो कलच जायू मैपल। उसके बाद है एशियन यूथ गेम, एशियन यूथ गेम है। याकू है जो बाज है, ठीक है ना, ये बहरीन के मनामा में हुआ था पिछला साल। एशियन यूथ गेम याकू है, ठीक है। उसके बाद देखिए, पांचवा खेलो इंडिया मतलब सिंपली यूनिवर्सिटी गेम याद रखिएगा, ये जयपुर में हुआ था यूनिवर्सिटी गेम, खम्बा घनी था। ओरिस हॉकी हीरोज एशिया कप, एगो हॉकी हीरोज एशिया कप होता है, उसका चांद है। रग्बी तो आपको मालूम ही होगा, अशोक है। एशिया रग्बी अंडर 20 चैंपियनशिप क्या है इसका, अशोक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, खेलो इंडिया जल खेल श्रीनगर में हुआ था। हिमालय किंग फिशर इसका क्या है ना, जल खेल का हिमालय किंग फिशर है। विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप या दिल्ली में हुआ था, विराज। अच्छा, देखिए उज्ज्वला था ना, पैरा इंडिया खेलो इंडिया पैरा गेम, तो उज्ज्वला वो हाथी नहीं है, ये विराज हाथी है, ठीक है ना। पैरा ये विश्व लेवल का पैरा एथलीट है, नई दिल्ली में हुआ था। पहला खेलो इंडिया बीच गेम ये दीव में हुआ था, डॉल्फिन है जिसको पर्ल बोला जाता है। यूथ गेम तो गज सी था, ये यूथ गेम कहाँ हुआ था, बिहार में हुआ था। ये उज्ज्वला है ना जो दिल्ली में हुआ था, ये गौरैया का नाम है, ठीक है ना। ये मोनाल पक्षी यादें होगा। विंटर गेम तो ये तो मालूम हो ही गया है कि हिम तेंदुआ है। खो खो वर्ल्ड कप पहला, गौरव है, तेजस तारा है, तेजस तारा दिल्ली में हुआ है। उसके बाद है महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 राजगीर में हुआ है। क्या बोला गया है, नौवा महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 राजगीर में हुआ है। उसके बाद है नौवा एशियाई शीतकालीन खेल, नौवा एशियाई शीतकालीन खेल है यह बिनबिन और नैनी में हुआ है, नैनी में हुआ है। इसके बाद देखिए यहाँ पर ये क्या बोला जा रहा है, मंथ का बोला जा रहा है, तो आईसीसी देता है हर मंथ का अवार्ड। जैसे जून 26 का पुरुष वर्ग में प्लेयर ऑफ द मंथ किसे मिला है, मई में किसे मिला है, तो इसको रहने देते हैं, इसको बाद में देख लेंगे, कवर कर लेंगे, ठीक है ना। यदि नहीं होती है तब भी कोई बात नहीं है। चलिए, महिला T20 वर्ल्ड कप ये तो आप पढ़े हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। पुरुष T20 वर्ल्ड कप ये भी आप पढ़े हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। अब देखिए ये आप नहीं पढ़े हैं जिसमें भारत का नामो निशान नहीं रहा है, कहाँ गया। इंग्लैंड वेल्स में हुआ था, ऑस्ट्रेलिया जीता, इंग्लैंड हारा। ये आप नहीं जीते हैं जिसमें
भारत जीता है, न्यूजीलैंड हारा है। ये रणजी ट्रॉफी देखिए 25-26 अपडेटेड है या हुबली में हुआ है। हुबली में, कर्नाटक के हुबली में जम्मू कश्मीर जीता है और कर्नाटक हारा है। ठीक है ना, माने आयोजक टीम को हरा दिया जम्मू कश्मीर। ठीक है ना। इसके बाद ये देखिए, ये अंडर 19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप, यही था वैभव सूर्यवंशी वाला मैच। भारत जीता, इंग्लैंड हारा। इसके बाद देखिए यहाँ पर महिला प्रीमियर लीग, तो चौथा संस्करण था, ये तो आपको मालूम ही होगा। अब प्लस में और क्या जानना है यहाँ पर, आरसीबी जीता है। अब विजय हजारे ट्रॉफी में आ जाइए, तो बसे विजय, बसे विदर्भ हारा है, सौराष्ट्र ने विदर्भ जीता है, सौराष्ट्र हारा है। ठीक है ना। विदर्भ विजय हजारे आयोजन बेंगलुरु में हुआ था। इतना में कोनो दिक्कत हो रहा है? कोनो दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। उसके बाद अंडर 19 एशिया कप, अंडर 19 एशिया कप ये दुबई में हुआ था, पाकिस्तान जीता है, भारत इसमें हारा है। ठीक है ना। अंडर 19 ये छोटकन सन का है, छोटकन में पाकिस्तान का हो गया, जीत गया। उसके बाद सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, आयोजन इसका पुणे में हुआ है, झारखंड जीता है। ये वही खेल है जिसमें कौन गए थे, ईशान किशन। पुणे में आयोजित हुआ था, झारखंड जीता है। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप। ठीक है ना। तो ये तो 50 ओवर का मैच है, दक्षिण अफ्रीका हारा, भारत जीता। पहला ब्लाइंड महिला T20 वर्ल्ड कप श्रीलंका में आयोजन हुआ था, भारत जीता, ब्लाइंड महिला का हुआ है। उसके बाद ईरानी कप, ईरानी कप में बात करें तो यहाँ पर ईरानी कप पे 25-26 का देखिएगा, इसमें विदर्भ जीता है, मतलब विजय हजारे या विदर्भ, ईरानी कप ये दोनों विदर्भ जीता है। ठीक है ना। उसके बाद हारा कौन, शेष भारत। अब पुरुष एशिया कप के बारे में बात करें, ये पुरुष एशिया कप तो आपको मालूम है, नहीं मालूम है आपको? पुरुष एशिया कप भारत जीता है, पाकिस्तान हारा है, पुरुष एशिया कप। ठीक है। दिलीप ट्रॉफी में देखिए, सेंट्रल जोन जीता है साउथ जोन को हराकर। उसके बाद आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी, चैंपियन ट्रॉफी भारत जीता, न्यूजीलैंड हारा। ये तो बहुत पहले का है, चैंपियन ट्रॉफी। नहीं 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 नहीं, हाँ ठीक है ठीक है, बहुत पहले का है। ठीक है। उसके बाद अब बैडमिंटन पर बात करेंगे, तो बैडमिंटन स्किप कर रहे हैं, फुटबॉल स्किप कर रहे हैं, उसके बाद हॉकी स्किप कर दे रहे हैं, टेनिस स्किप, शतरंज स्किप, अन्य खेल प्रतियोगिता स्किप। ठीक है। अब खेल परिदृश्य पर आते हैं, विविधता के ऊपर। ठीक है ना। अब मेरे ख्याल से जब यह एक लेसन निकलेगा तो खेल का काम तमाम हो जाएगा। ठीक है ना। उसको भी हम कवर कर देंगे, आप चिंता ना करो। यहाँ पर देखो, अनाहत जो सी है, अनाहत से स्वेक्स खेलता है, सबसे पहले ये जान जाइए, स्वेक्स खेलता है अनाहत से। यह विश्व जूनियर चैंपियनशिप 2026 का खिताब जीतने वाला पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई है। अनाहत सिंह महिला है ना, तो यह विश्व जूनियर चैंपियनशिप है। ठीक है। पहली महिला खिलाड़ी बन गई है, चैंपियनशिप खिताब जीतने वाली।
राष्ट्रमंडल खेल 2026 में मीराबाई चानू ने भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता। अभी जो राष्ट्रमंडल खेल हुआ है उसमें मीराबाई जीती है। वैभव सूर्यवंशी T20 इंटरनेशनल में अर्धशतक लगाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने। ये गलत है, T20 इंटरनेशनल नहीं है, एक घरेलू मैच था, श्रीलंका के खिलाफ मारा है। अब देखिएगा, लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में टेस्ट शतक लगाने वाले दुनिया की पहली महिला कौन है? इंग्लैंड में लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड है ना, इसमें टेस्ट में शतक लगाने वाली दुनिया की पहली कौन है? उसका नाम भाटिया है, भाटिया। पूरा नाम याद करना है तो याद करिएगा, यास्तिका भाटिया, यास्तिका भाटिया, यास्तिका भाटिया। उसके बाद है कि मॉरिशस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिसर में 111वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ। मॉरिशस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद में 111वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ। कौन सी शामिल हुआ? तो मॉरिशस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिसर में 111वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ। क्या शामिल हुआ यार? मतलब मॉरिशस शामिल हुआ है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद में 111वें सदस्य के रूप में, ठीक है। उसके बाद और क्या बन रहा है? तो 23 जुलाई 2026 को ग्लासगो में कौन खेल चालू हुआ? तो राष्ट्रमंडल खेल चालू हुआ, ठीक है ना। इसमें समारोह में, उद्घाटन समारोह में भारोत्तोलन मीराबाई चानू भारत का ध्वजवाहक बनी और मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन मशाल वाहक बनी, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि राष्ट्रमंडल में मीराबाई चानू यही पहला जीती है पदक, तो यह ध्वजवाहक है। लवलीना बोरगोहेन है, ये मशाल वाहक है। एक कौन खेल है यार? सबसे पहले देखिए, राष्ट्रमंडल खेल है। मीराबाई चानू पहला स्वर्ण जीती है, पदक नहीं बल्कि स्वर्ण जीती है। दीप्ति शर्मा है, क्रिकेटर है। यह बोला जा रहा है कि महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बन गई है, तो यह दीप्ति शर्मा है। पश्चिम बंगाल राज्य ने इसको DSP बनाया है। 8वां खेलो इंडिया यूथ गेम 2026 की मेजबान कौन करेगा? अब खेलो इंडिया यूथ गेम, अब वही गेम है जो बिहार में हुआ था। कब? 25 में हुआ था कि 24 में हुआ था? तो मेरे ख्याल से ये बिहार में 24 में हुआ था ना, कि 25 में हुआ था। अभी हम क्लियर कर रहे हैं, छोड़ के तो भागेंगे नहीं। खेलो इंडिया यूथ गेम है। 1 मिनट, क्या था उसका? गज से 25 में हुआ था बिहार में। 7वां संस्करण था, यहाँ पे बोला जा रहा है 8वां संस्करण। तो ये तेलंगाना में होगा 26 में। मतलब यूथ गेम हर साल पर होता है। वो जो खेल है ना, राष्ट्रीय खेल, वो 2 साल पर होता है, ठीक है। फ्रांस के देखिए एक खिलाड़ी है जिसका नाम है एलिरेजा फिराजा, एलिरेजा फिराजा। ये चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2026 का खिताब जीता है। चेन्नई ग्रैंड मास्टर, चेन्नई भी ग्रैंड मास्टर कराता है ना, एलिरेजा फिराजा। उसके बाद देखिएगा, विश्वनाथ आनंद अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ के अंतरिम अध्यक्ष बने। एक आपको मालूम है? ICC ने भारत के सौरभ गांगुली, अंजुम चोपड़ा और इंग्लैंड के केविन पीटरसन को ICC क्रिकेट हॉल ऑफ फेम से सम्मानित किया। तो बहुत इजी है, ऐसे कि सौरभ गांगुली से आप समझ पे करते हैं।
अंजुम चोपड़ा को जन्मे करते हैं और केविन पीटरसन को जन्मे करते हैं। केविन पीटरसन, इन लोगों को हॉल ऑफ फेम मिला, हो सकता है केविन पीटरसन कहीं, ध्यान में रखिएगा नाम, ठीक है ना। अब कुछ लोग क्या किए हैं, यहाँ से क्या किए, संन्यास लिए हैं, ठीक है ना। इंग्लैंड के कुछ खिलाड़ी संन्यास लिए हैं, जिसमें से एक का नाम है बेन स्टोक। बेन स्टोक को तो आप जानबे करते हैं, बेन स्टोक को नहीं जानते हैं? खैर नहीं जानते हैं तो मेरे ख्याल से बेन स्टोक था ना, ये पहले हैदराबाद का ओपनिंग प्लेयर था, जो किसके साथ खेलता था ना, तो वो जो ऑस्ट्रेलिया का ओपनर था, क्या नाम था उसका, उसी के साथ खेलता था। उसके बाद हीथर नाइट, टेरी ब्लूमोंट, अगर ना याद रहे तभी भी कोई बात नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है ना। इसके बाद देखिए यूएस ओपन बैडमिंटन 2026 में कादम्बी श्रीकांत ने रजत पदक जीता। देखिए यूएस ओपन होता है ना, वो लॉन टेनिस में होता है, ठीक है ना, लॉन टेनिस में। यहाँ पर बैडमिंटन की बात हो रही है, तो इसका मतलब उससे हट कर ये दूसरा गेम है, उसमें याद रखिएगा कि किदाम्बी श्रीकांत है, रजत पदक जीता है, ठीक है। ब्राज़ील के प्रसिद्ध फुटबॉलर जिसका नाम है नेमार, नेमार ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया, नेमार। उसके बाद देखिए एथलीट, क्या बोला गया है, एथलीट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा नीरज चोपड़ा और पारुल चौधरी को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ एथलीट नामित किया गया है। तो कौन किया है, एथलीट फेडरेशन ऑफ इंडिया, ये पारुल चौधरी से तो नाम से परिचित है, चेहरा से परिचित नहीं है। इसके बाद है कि सरप्रीत सिंह फीफा वर्ल्ड कप खेलने वाले भारतीय मूल के पहले फुटबॉलर बने हैं, फुटबॉलर फीफा वर्ल्ड कप। अरे ये फुटबॉलर को फुटबॉलर कहा है, तो क्या भारतीय फुटबॉल टीम फीफा वर्ल्ड कप खेलने गई है? तो भारतीय टीम नहीं गई है, लेकिन ये जो सरप्रीत सिंह है, ये भारतीय नहीं है बल्कि भारतीय मूल के हैं। किस टीम में ये खेलते हैं ये भी हमको मालूम नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद 2026 में दोहा डायमंड लीग में भारतीय, क्या बोला गया, भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा पुरुष के प्रतियोगिता में 85.69 मीटर थ्रो के साथ चौथे स्थान पर रहे। तो नीरज चोपड़ा का बाजार अब साफ हो गया है, अब झूठों को एक क्वेश्चन नहीं आएगा कभी भी, ठीक है ना। अब बाजार झूठों को ढो रहा है सब, बस याद रखिएगा। दोहा डायमंड लीग में गए थे नीरज चोपड़ा, बेइज्जत होके आए चौथे स्थान पर। उसके बाद देखिए श्रेयस अय्यर भारत के नए T20 कप्तान बने हैं, सबको मालूम होगा। आर प्रज्ञानंद है, ये तो बहुत कम एज का बच्चा है, मतलब बच्चा नहीं है, 16-17 वर्ष का होगा। ये नॉर्वे शतरंज का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं, नॉर्वे शतरंज का खिताब। हरमनप्रीत सिंह के बारे में बोला जा रहा है कि भारत के सबसे अधिक मैच खेलने वाले हॉकी खिलाड़ी हरमनप्रीत सिंह, ठीक है। कॉमनवेल्थ गेम 2030 में नए खेल योगासन को शामिल किया जाएगा, ये थेथरई है, योगासन कोई खेल है। इसके बाद देखिए आईसीसी ने जीएस लक्ष्मी को महिला T20 विश्व कप 2026 के लिए भारतीय मैच रेफरी बनाया है। जीएस लक्ष्मी को महिला T20 विश्व कप 2026 का। देखिए एक महिला T20 विश्व कप 2025 में हुआ था आईसीसी का,
जिसमें ऑस्ट्रेलिया जीता था, फिर 26 में होगा। ठीक है। उसके बाद है एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 में भारत 19 पदक के साथ दूसरे स्थान पर था। एथलेटिक्स चैंपियनशिप एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत 19 पदकों के साथ किस स्थान पर था? दूसरे स्थान पर। कहने का मतलब एशिया लेवल का अंडर 20 है एथलेटिक्स चैंपियनशिप। अब देखिए वैभव सूर्यवंशी आईपीएल का एक सीजन में सबसे ज्यादा छक्का 65 छक्का लगाने वाला बल्लेबाज बने। उन्होंने क्रिस गेल का 69 छक्का का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इंग्लैंड के पूर्व महिला विकेट कीपर सारा टेलर पुरुषों के अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैच में फील्डिंग कोच नियुक्त की जाने वाली पहली महिला बनी। तो अब देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न क्या है कि इंग्लैंड के पूर्व महिला क्रिकेटर जिसका नाम है सारा टेलर, ये पुरुषों के अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैच में फील्डिंग कोच नियुक्त की जाने वाली प्रथम महिला बनी है। ठीक है, टेस्ट मैच में। उसके बाद 2026 में ग्लासगो में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम के लिए रोहित शर्मा को सेफ डे मिशन नियुक्त किया गया है। तो एक कॉमनवेल्थ गेम में रोहित शर्मा नहीं है, रोहित राजपाल है। तो हम कहेंगे साला रोहित शर्मा। उसके बाद है कि अरविंद चिदम्बरम ई स्पोर्ट विश्व कप 2026 में शामिल होने वाला पहले भारतीय ग्रैंड मास्टर बने हैं। तो और इनका नाम है अरविंद चिदम्बरम, ई स्पोर्ट विश्व कप 2026 में शामिल होने वाले पहले ग्रैंड मास्टर बने हैं।